अस्सलाम वालेकुम। आज तक न्यूज़ के साथ मैं हूं नकाश हैदर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करेंगे शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से। 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस दर अब्बास अलैहिस्सलाम से बरामद, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दोपहर 3 बजे थल्ला गामन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस सुबह 10 बजे इमाम बारगाह दर अब्बास अलैहिस्सलाम से बरामद हुआ, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दोपहर 3 बजे थल्ला गामन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, 300 से जायद पुलिस अफसरान और एहलकारान सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि DPO भक्कर सैयद अली रजा खुद तमाम इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। जुलूस में खवातीन पुलिस एहलकार भी सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दे रही हैं। जुलूस रूट पर मौजूद ट्रबल स्पॉट्स पर मेंबरान कोर अमन कमेटी और पुलिस अफसरान मौका पर मौजूद। जुलूस रूट्स की तरफ आने वाली शाहराहें मुकम्मल तौर पर सील और दुकानों को मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया। मुजफ्फरगढ़ थाना सदर अलीपुर की हदूद में दिल खराश वाकया। बकरियां खेत में क्यों दाखिल हुई और गंदम चोरी करने के इल्जाम में मोहसन नामी नौजवान हालत रोजा में कत्ल हो गया। मुजफ्फरगढ़ थाना सदर अलीपुर की हदूद में मौजा जगमल में जमींदार फयाज गजलानी ने अपने मुंशी के साथ मिलकर जवां साला मोहसन को फांसी देकर कत्ल कर दिया। DPO मुजफ्फरगढ़ तारक विलायत वाक़े का नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। नारंग मंडी मोहल्ला मोहम्मदपुरा में सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर की 5वीं जमात की तालिब इल्म ईमान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। बच्ची के वालिद का कहना था कि मुल्जिम आदि मुजरिम है और पहले भी कई बार वो बच्चियों से नाजेबा हरकत करता रहा है और बच्चों को डरा धमका कर चुप करवा देता था। इसको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। पुलिस को बर वक्त इतला देने पर मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। पत्तोकी के थाना सराय मुगल और मजाफात में चोरियों और डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। 2 डाकू वापडा मुलाजिम से असलहे के जोर पर मोबाइल फोन, 6000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। पत्तोकी सराय मुगल की हदूद में बढ़ती हुई चोरियों और डकैतियों की वजह से शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होकर रह गए। 2 डाकू दिन दहाड़े वापडा मुलाजिम से असलहे के जोर पर मोबाइल फोन, 6000 रुपए नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने वापडा मुलाजिम की तहरीरी दरखास्त पर नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO कसूर सुहेब अशरफ की हिदायत पर थाना कंगनपुर पुलिस की कार्रवाई। SHO मोहम्मद अब्बास भट्टी ने मुल्जिम से आतिशी असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO कसूर सुहेब अशरफ की हिदायत पर थाना कंगनपुर के SHO मोहम्मद अब्बास भट्टी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुल्जिम आमर मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम आमर मुस्तफ़ा से 2 अदद पिस्टल, 1 अदद रिपीटर, 1 अदद 7mm राइफल और बड़ी तादाद में गोलियां बरामद कर ली गईं। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट थाना कोटली सैयद मीर के इलाका मौजा बनोट में अराई ग्रुप और अंसारी ग्रुप के दरमियान शदीद लड़ाई, डंडों, सोटों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। अराई ग्रुप की 2 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अंसारी ग्रुप के आसिम ने अराई ग्रुप के छोटे बच्चे को मोटरसाइकिल मार कर गिरा दिया था, जिस पर अंसारी ग्रुप के 10 से 15 लोगों ने घर में दाखिल होकर मर्दों और औरतों पर बेहमाना डंडों सोटों से तशद्दुद किया। हाजी साहब मुअज़्ज़ज़ शरीफ आदमी ने, साड़ी बलादरी दे ने, नहायत पूरे पिंड दे शरीफ आदमी ने कि जदों वो इट्टां वट्टे मारदे ने मौके ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वेख्या, इन्हां दा दरवाजा भन दिया। और अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा के हुक्म पर थाना रजाना का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। शराब फरोश 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 3000 लीटर से जायद शराब बरामद, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह नजीबुर रहमान की खुसूसी हिदायत पर टोबा टेक सिंह में शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। DSP सदर सर्कल टोबा सैयद आसिफ अली शाह की सरबराही में SHO थाना रजाना शबीर अहमद ने कामयाब कार्रवाइयां करते हुए शराब फरोख्त करने वाले 2 मुल्ज़िमान मजहर अब्बास और अली अहमद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 3464 लीटर शराब बरामद की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह नजीबुर रहमान बगोई ने शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी है। पीपल्स पार्टी MNA पीर फजल अली शाह के खिलाफ पुलिस एहलकार की जानब से मुबैना मीडिया ट्रायल के खिलाफ मीरवा और फैजगंज में पीपल्स पार्टी कारकुनान का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के MNA पीर अफरानीपुर पीर फजल अली शाह जेलानी के खिलाफ पुलिस एहलकार सुबहान खासखेली की जानब से मुबैना मीडिया ट्रायल करने के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि पुलिस एहलकार सुबहान खासखेली करप्ट पुलिस एहलकार है, जिसको SSP ने हटाया। उसका इल्जाम पीर फजल शाह पर लगाकर मीडिया ट्रायल कर रहा है। पीर फजल शाह एक बेहतरीन अवाम दोस्त इंसान है।
राजनपुर बिजली की गैर एलानिया बंदिश वापडा के खिलाफ कोटला नसीर के शहरियों का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। अहले इलाका ने इंडस रोड ब्लॉक करके वापडा के खिलाफ अलामती एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि कई रोज से कोटला नसीर और गिरदोनवा में बिजली बंद है। माह सयाम और गर्मी की शिद्दत में हमारा जीना हराम हो चुका। पोल गिरे हुए हैं, तारे लटक रही हैं, कोई अहलकार ठीक करने के लिए नहीं आया। बिजली की बहाली तक इंडस रोड को ब्लॉक रखेंगे। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। रमजान मुबारक में दर्जियों के काम में इजाफा हुआ तो लोड शेडिंग दर्जियों के काम को मुतासर करने लगी, जिसके बायस शहरी कपड़ों की सिलाई के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। आरिफ वाला से मोहम्मद यार गुजर की ये रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा, नए कपड़ों की सिलाई के लिए दर्जियों के पास रश। दर्जियों के नखरे भी आसमानों पर। लोड शेडिंग के नाम पर कपड़ों की सिलाई करने से इनकार। आरिफ वाला के शहरी कहते हैं ईद की खुशियां मनाने के लिए नए मलबूसात भी ज़रूरी हैं, लेकिन मौजूदा लोड शेडिंग ने कपड़ों की सिलवाई करवाना भी मुश्किल बना दिया है। ईद उल फितर पर नए कपड़े और जूते लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोड शेडिंग ने अब कपड़ों की सिलाई करवाना भी बहुत मुश्किल कर दिया है। मुबारक में टेलरिंग के काम में तेज़ी आ जाती है, लेकिन पिछले दिनों से जारी लोड शेडिंग से परेशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए, ताकि ईद उल फितर के मौके पर हर कोई नए मलबूसात पहन सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद यार गुज्जर, आज तक न्यूज़, आरिफ वाला। मुजफ्फरगढ़ रमजान बाजार में वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए और चीनी 75 रुपए में तो कर दी गई, मगर इंतजामिया की नाकिस पॉलिसी से अवाम का रश आटे और चीनी के हसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। मजीद देखते हैं बिलाल हाशमी की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ रमजान बाजार में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए और चीनी 75 रुपए किलो तो कर दी गई, पर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से अवाम का रश कोई लाइन नहीं। आटे और चीनी के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। इंतजामिया को चाहिए आटे के कोटे को बढ़ाया जाए। अक्सर शहरी सारा दिन लाइनों में लगकर खाली हाथ वापस लौट जाने पर मजबूर। 100 रुपए का और चीनी 70 रुपए रमजान बाजार में, लेकिन यहाँ पर आटा तो 400 में दे रहे हैं और लेकिन चीनी 75 रुपए किलो लगाई हुई है। सब इंतजामिया अपनी मर्जी कर रही है, जो इसका जो दिल चाह रहा है ठेकेदारों के ऊपर छोड़ा हुआ है। ठेकेदार जो चाहते हैं। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान, कमिश्नर डेरा गाजी खां और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि आटे का कोटा बढ़ाया जाए ताकि शहरियों को आटा आसानी से मिल सके। कैमरा टीम के साथ बिलाल हाशमी, आज तक न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। रिपोर्ट आपने जानी। अब रुख करते हैं पाकपतन का। पाकपतन फ्रूट शॉप मालकान का मंडी में भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाज। सरपरस्ते आला फ्रूट शॉप एसोसिएशन अमजद कादरी का कहना था कि जिला इंतजामिया की मिली भगत से आड़ती फ्रूट पर नाजायज भत्ता वसूल करते हैं। सरपरस्ते आला फ्रूट शॉप एसोसिएशन अमजद कादरी का मजीद कहना था कि महंगे दामों शहरियों को फ्रूट फरोख्त नहीं कर सकते। मुतादिद बार जिला इंतजामिया के अफसरान को तहरीरी और जुबानी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। फ्रूट शॉप मालकान ने खरीदारी का बाइकाट करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बात करेंगे आजाद कश्मीर की। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का मीरपुर का एक रोजा दौरा। PWD रेस्ट हाउस में वजीर आजम का इस्तकबाल किया गया। पुलिस के दस्ते ने सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का वज़रा के हमरा मीरपुर का पहला दौरा। PWD रेस्ट हाउस पहुंचाने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और बाद अज़ां मंगला डैम पर बनने वाले हरियाम ब्रिज का विजिट भी किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने 6.5 अरब रुपए के इस मंसूबे के अल्तवा पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा मंसूबे के अल्तवा के बारे में मुकम्मल इंक्वायरी करवाएंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मंसूबे की तकमील के लिए हर मुमकिन कोशिश पुरकार लाएंगे। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने दरबार आलिया खड़ी शरीफ पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और फातिहा खाने भी की। पत्तों की हॉलैंड के बदनाम जमाना गुस्ताख गैरेट वाइल्डर के खिलाफ कचहरी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा, जिसमें उलमाए कराम के साथ साथ सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। पत्तों की बज़्म आयमा खुतबा के ज़ेर एहतमाम अलामा मोहम्मद एहसन मुआइनी, कारी अब्दुल वहीद नूरी, अलामा मोहम्मद यूनुस कादरी और दीगर उलमा की क़यादत में निकलने वाली एहतजाजी रैली जामिया मस्जिद मीनार रजा से शुरू हुई और कचहरी चौक पहुंची, जहां सैकड़ों अफराद से उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान अपनी जानो माल बल्कि हर चीज से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि आलमी फोरम पर जानदार तरीके से एहतजाज किया जाए।
तोलंबा नहर फाजल कुरंगा में आए रोज पानी की बंदिश के बायस मकई की फसल मुतासर होने का खतरा। काश्तकारों की परेशानियों में मजीद इजाफा, आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। काश्तकारों का कहना है कि नहरों में पानी ना होने के बायस कपास बीजने के लिए महंगा डीजल खरीदने पर मजबूर हैं और दूसरी जानब मकई की फसल जो कि बिल्कुल तैयार है और उसे पानी की अशद जरूरत है। महंगे दामों डीजल खरीद कर कपास और दीगर फसलें काश्त करने से लागत में बहुत इजाफा हो जाता है। अगर नहरों में पानी ना छोड़ा गया तो कपास और दीगर फसलों की काश्त पर बुरे असरात मुरतब होंगे और पैदावारी हदफ का हसूल नामुमकिन हो जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से सूरत हाल का नोटिस लेकर फौरी तौर पर नहरों में पानी छोड़ने का मुतालबा। फैजगंज की 4 नहरों में मुसलसल पानी की किल्लत, काश्तकारों का मूसा अफराद राजपर और कादर राजपर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा। महकमा आपाशी के इंजीनियर यूनुस डोमकी के खिलाफ सख्त नारेबाजी। इस मौके पर काश्तकारों ने कहा कि महकमा आपाशी के इंजीनियर और दीगर अमला मिलकर बासर वडेरों की ज़रई ज़मीन आबाद कर रहे हैं। महकमा आपाशी की करप्शन की वजह से टीलों तक पानी की रसाई नहीं हो रही, जिसकी वजह हमारी ज़रई ज़मीनें बंजर होने लगी हैं। वज़ीर आला सिंध से अपील है कि नोटिस लेकर पानी दिलवाया जाए। तोलंबा निवाही इलाका अब्दुल हकीम में कब्जा माफिया बेलगाम। पुलिस की मिली भगत से मकान पर कब्जा कर लिया गया। बासर अफराद का खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। अहले खाना का डीपीओ खानेवाल के ऑफिस के बाहर एहतजाज। अहले खाना ने डीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि 3 साल कबल अब्दुल हकीम के कब्जा माफिया फलक शेर मुजम्मल, मोहम्मद हुसैन, महबूब आलम, बशीर अहमद और आजम मलिक ने SHO रशीद अराई के साथ मिली भगत से मकान पर कब्जा कर लिया। हम पर और हमारी खवातीन पर तशद्दुद भी किया। पुलिस हमारे घर के बाहर टेंट लगाकर बैठ गई, हमारे मकान पर कब्जा कर लिया और हमें मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा दिया। तफ्तीशी चौधरी लतीफ अराई ने हमसे रिश्वत मांगी, ना देने पर हमारे खिलाफ फैसला लिख दिया गया। हम डीपीओ खानेवाल से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। बच्चियां दे सिर पाड़े ने इतना मार मार के मैनू मारिया ने साई अजी साडे नाल सोना माला तोड़ी होंदा। पीर महल म्यूनिसिपल कमेटी में करप्शन का बाजार गर्म। म्यूनिसिपल कमेटी के दरख्तों पर लगा 1 लाख मालियत का शहद खुर्द बुर्द। मामला मीडिया पर जाने का इंकशाफ। चीफ ऑफिसर ताहिर फरूक ने ड्रामाई अंदाज में सिर्फ 15,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा कराकर बकाया रकम हड़प कर ली। तफसीलात के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी और इकबाल पार्क के दरख्तों पर लगे दर्जन के करीब छोटे बड़े शहद के छत्ते, जिनसे 1 लाख रुपए का शहद उतरा। चीफ ऑफिसर यूनिट म्यूनिसिपल कमेटी पीर महल ताहिर फरूक ने मन मर्जी करते और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हड़प कर लिया। मामला MC के चंद अफसरान और अमले में बंदर बांट पर उलझ गया तो चीफ ऑफिसर ने फर्जी और ड्रामाई बोली बनाकर सिर्फ 15,000 रुपए कमेटी अकाउंट में जमा कराकर बकाया माल अपने हिस्से में रख लिया। तोलंबा के कच्चा मोहल्ला में बल्दिया अमला की जानिब से सीवरेज के गंदे पानी का खोदा गया गड़ा कई रोज गुजरने के बाद भी बंद ना किया जा सका, जिससे मोहल्ले में बदबू और ताफुन फैलने लगा। तोलंबा बल्दिया अमला का अनोखा कारनामा, सीवरेज ठीक करने के बहाने से 10 फुट गहरा गड़ा खोद कर चले गए, जो कई रोज गुजरने के बावजूद बंद नहीं किया जा सका, जिससे मोहल्ला में बदबू और ताफुन फैलने लगा। अहले मोहल्ला का कहना है कि गली से गुजरना मुहाल हो गया, बच्चे किसी भी वक्त गड्ढे में गिर सकते हैं। आला हुकाम नोटिस लेकर इसको जल्द अज जल्द ठीक करवाएं। पीर महल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीर। एडवोकेट इम्तिसाल अहमद चौधरी तहसील सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग और मियां फरूक रेहान तहसील जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग तहसील पीर महल ने मुंतखब ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। इस मौके पर साबिक UC चेयरमैन चौधरी नजफ रियाजुल्लाह, चौधरी फहद रसूल, चौधरी आद रसूल नंबरदार भी मौजूद थे। बुरहान शाहिद को तहसील नायब सदर यूथ विंग और सरमद अनवर को तहसील ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदों के नोटिफिकेशन दिए गए। और अब रुक करते हैं सादिकाबाद का। सादिकाबाद खूबसूरत मसाजिद की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है। सुनहरी मस्जिद भी अपनी जुदागाना तर्ज तमीर की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। धनी बख्श मेहर ने खूबसूरत रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सोने की तरह सुनहरी रोशनी से मुनव्वर ये है सादिकाबाद की सुनहरी मस्जिद, जो खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। सुनहरी मस्जिद की तामीर में सुनहरे रंग के शीशे का इस्तेमाल इंतहाई नफासत से किया गया है, जबकि नीले, लाल और सब्ज रंग के शीशों से बारीक बीनी से गुलकारी की गई है। जगमगाते हसीन रंगों का इम्तजाज सबको शहर में जकड़ लेता है। सुनहरी मस्जिद को मुल्तान के कारीगरों ने 1 साल की मुद्दत में तामीर किया। अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है। इसमें शीशे का जो काम किया गया है और कुरानी आयात लिखी गई हैं,
दूर दूर से लोग नमाजी इस मस्जिद में नमाज। सुनहरी मस्जिद की छत और दीवारों पर खूबसूरत खताती देखने को मिलती है। खत सलस से कुरानी आयात को इंतहाई खूबसूरती से तहरीर किया गया है, जबकि रोशनी के लिए लगाए गए मुनफरिद फानूस मस्जिद की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। दूर दूर से सियाह सुनहरी मस्जिद को देखने आते हैं और दिली सुकून पाते हैं। इस मस्जिद में तमाम तर काम जो है हैंडमेड है और इसे सुनहरी शीशे के साथ किया गया है। इसके कारीगर तमाम तर मुल्तान से बिलोंग करते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं इस मस्जिद में सुनहरी शीशे के साथ साथ दीगर कलरों का भी बहुत अच्छा इम्तजाज पैदा किया गया। मस्जिद की छत पर कमान की तर्ज पर स्तून बनाए गए हैं, जिन पर 4 खूबसूरत मीनार तामीर किए गए हैं और निहायत महारत से सुनहरी शीशे का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के खूबसूरत सुनहरी मीनार दूर से ही देखने वाले को अपने जानिब खींच लेते हैं। सुनहरी रंगों से जगमगाती सुनहरी मस्जिद बिलाशुबा फ़न तामीर का ऐसा हसीन शाहकार है जो देखने वालों को हमेशा याद रहेगा। कैमरा टीम के साथ धनीबख्श महार, आज तक न्यूज़, सादिकाबाद। रिपोर्ट आपने जानी और अब बात करेंगे पेरिस मिनहाज डायलॉग फोरम फ्रांस के ज़ेर इंतजाम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस में इफ्तार डिनर का एहतमाम, जिसमें फ्रांस की सियासी और मजहबी जमातों के सरबराहान, सफारत खाना पाकिस्तान के आला अफसरान, सीनियर सहाफ़ी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। मिनहाजुल कुरान प्लेटफॉर्म पर तमाम एसोसिएशंस के इज्तिमा पर इजहार मुसरत किया। सफारत खाना पाकिस्तान के सेक्रेटरी असलान खान ने कम्युनिटी के लिए मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी की खिदमात को सराहा। निजामत के फ़राइज़ काजी मोहम्मद हारून कौंसलर ने अदा किया। मिनहाजुल कुरान फ्रांस के सदर राजा बाबर हुसैन ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। मिनहाजुल कुरान के सरपरस्त चौधरी जफर इकबाल नाज़िम मिनहाजुल कुरान, ताहिर अरशद मिनहाज डायलॉग फोरम के सदर ताहिर अब्बास गुराया और जनरल सेक्रेटरी मिनहाज डायलॉग फोरम चौधरी अब्दुल कादर ने आने वाले तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में तमाम मेहमानों को शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी की तसनीफ का तोहफा भी पेश किया गया। डीपीओ काड़ा फैसल गुलजार के अहकामात की रोशनी में डीएसपी मोहम्मद सलीम रथ की निगरानी में एसएचओ रावी जहांजेब हाकिम का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बदनाम जमाना मुनशियात फरोश अली रजा और मोहम्मद उमर को चालू भट्टी में शराब कशीद करते हुए गिरफ्तार करके 26 लीटर कशीद शुदा देसी शराब और चालू भट्टी का सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ काड़ा ने पुलिस टीम को शाबाश दी। फिरोजवाला सहाफत पर एक बार फिर हमला। वापडा के गुंडे एहलकारों का निजी टीवी के कैमरामैन पर बेईमाना तशद्दुद। वापडा की गफलत से 2 बच्चों समेत 3 अफराद बुरी तरह झुलस गए थे। वापडा को आईना दिखाना सहाफी का जुर्म बन गया। फिरोजवाला सहाफत पर एक बार फिर हमला। निजी टीवी के कैमरामैन पर वापडा एहलकारों का बेईमाना तशद्दुद। वापडा की गफलत से 2 बच्चों समेत 3 अफराद बुरी तरह झुलस गए। मिराज चौक में वापडा की गफलत से हाई वोल्टेज तारें टूटकर घर में गिरने से आग लग गई, जिससे घर में 2 बच्चों समेत 3 अफराद बुरी तरह झुलस गए थे। वापडा की गफलत की खबर बनाना सहाफी का जुर्म बन गया। फिरोजवाला रचना टाउन सब डिवीजन के एसडीओ LSLM की गुंडागर्दी सहाफी नदीम शाह को कमरे में बंद करके तशद्दुद करते हुए ज़दोकोब करते रहे। सहाफी को जख्मी हालत में रेस्क्यू ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वापडा एहलकारों ने मोबाइल फोन, पर्स, गाड़ी और दफ्तर का कार्ड छीन लिया। मुतासरा सहाफी का जख्मी हालत में इंसाफ के लिए आला हुकाम से अपील करते हुए करप्ट वापडा एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज तक न्यूज़।